हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल फ्रॉम चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, तो सेल वॉल कहाँ होती है? सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवरिंग होती है, एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अगर हम सिर्फ एनिमल सेल लें तो एनिमल सेल में ये एनिमल सेल, ठीक है, बाकी अंदर सब कुछ है। और एनिमल सेल में दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू दिस प्लांट्स में क्या होगा? सेल वॉल। तो हम यही जो सेल वॉल है इसी के बारे में आज बात करेंगे। सेल वॉल इज एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग, ठीक है, नॉन लिविंग होती है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी लें तो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है पूरा, जो फ्रेमवर्क हमें सपोर्ट देता है, पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारा है स्केलेटल सिस्टम। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, तो उसको कैसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो एवरी सेल हैज सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में उनको लिख दिया है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल वॉल की। इट इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल। क्लियर है? इट इज थिक है, नॉन लिविंग है, रिजिड मतलब स्टिफ है, हार्ड है, स्टिफ हार्ड एंड परमिएबल कवरिंग मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा है। फॉर्मूला होता है रफली C6H12O5 और N का मतलब हुआ N कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 100,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये कंपाउंड है। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल किससे बना है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अलावा ये बैक्टीरिया और फंगाई में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसको बुक से देखते हैं। सेल वॉल टॉपिक है, सेल वॉल फ्रॉम पेज नंबर 53। Plant cells, in addition to plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Clear है? The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plants. ठीक है, सेल्यूलोज से ही स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। When living plant cells, अब यहाँ पर एक टर्म आती है प्लाज्मोलिसिस, उसके लिए एक्टिविटी है, तो पहले डेफिनेशन देख लें फिर हम एक्टिविटी करेंगे। When a living plant cell loses water through osmosis, osmosis क्या था? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट सॉल्वेंट का, जैसे वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। यहाँ दिया है when a living plant cell loses water through osmosis, अगर लिविंग प्लांट सेल ने वाटर लूज किया तो क्या होगा? देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं, रियो लीफ की एक एक्टिविटी है, तो थोड़ा सा हम बनाते हैं इसको फिगर में। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख दी है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से, एक्टिविटी 5.6। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो आपको रियो लीफ, जैसे हमने अनियन पील का टेम्पररी स्लाइड बनाया था, सेम वैसे ही हम रियो लीफ का स्लाइड बनाएंगे। रियो लीफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको कैसा होगा? ग्रीन पर्पल। देखिए डेकोरेटिव शो प्लांट होता है, ग्रीन और पर्पल लीज होती है उसकी, तो उसको हमें, जैसे हमने अनियन पील का बनाया था, सेम वैसे ही उसका हम स्लाइड बनाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो हमें कैसा दिखाई देगा वो यहाँ दिया है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हमें जो दिखाई देगा ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी के साथ में अटैच, मतलब बिल्कुल पास में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। बीच में बनाया है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल इज सेंट्रली लोकेटेड इन प्लांट सेल एंड इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ सेल स्पेस।
ठीक है, तो ये है वैक्यूल। सबसे बाहर मैंने क्या बनाया है, सेल वॉल, उसके अंदर और ये, ठीक है, और न्यूक्लियस कहीं पर, ठीक है, साइड में। इसने इतना स्पेस ले लिया कि बेचारे न्यूक्लियस को कहीं साइड में आना पड़ा। वैसे न्यूक्लियस बॉस ऑफ द सेल होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही न्यूक्लियस इज बॉस ऑफ द सेल, लेकिन वैक्यूल ने उसको धक्का देके साइड में कर दिया है कि मेरी जगह है ये। हाँ, ठीक है, वैक्यूल और ये न्यूक्लियस। बाकी यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल ग्रीन ग्रैनुल्स होंगे, उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, लीव्स ग्रीन होती हैं ड्यू टू क्लोरोफिल। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में। आपने जो रियो लीफ का जो टेम्पररी स्लाइड बनाया है उसको जब ऑब्जर्व करोगे तो इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब आपने इसको ऑब्जर्व किया, लीफ पील कंटेन सेल्स हैविंग स्मॉल ग्रीन ग्रैनुल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, और सेल्स होता है टर्जिड। टर्जिड मतलब फर्म एंड स्वॉलन। टर्जिड का मतलब क्या है, फर्म होंगे, सेल्स फर्म होंगे और स्वॉलन होंगे क्योंकि उनमें पानी है, ठीक है, वो फर्म और स्वॉलन होंगे। इसके बाद क्या होगा, ये तो हमारी अभी तक जो पढ़ा उसकी ऑब्जर्वेशन है। जब आपने टेम्परेरी स्लाइड बनाया और आपने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में तो आपको स्टार्टिंग में इस तरह का दिखाई दिया और उसका ऑब्जर्वेशन मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ। लीफ जो हमने माउंट की है स्लाइड के ऊपर, ये हमारी स्लाइड, इसके ऊपर हमने यहाँ पर लीफ माउंट की है, इस पे हमने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, ठीक है। शुगर या सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाला मतलब हमने जिसमें पानी बहुत कम है और सॉल्ट या शुगर बहुत ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमने इसमें डाला। तो क्या होगा, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। सेकेंड ऑब्जर्वेशन अब मैंने जो लिखी है वो होगी, वे हमें 1-2 मिनट के लिए वेट करना है और हम उसको माइक्रोस्कोप में फिर से देखेंगे, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा हमें, सेल कंटेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इसको हम समझते हैं फिगर से। ये जब इनिशियली हमने जब कुछ नहीं किया, सिर्फ स्लाइड बनाई है, तब ऐसा है। इसके बाद क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप बना रही हूँ समझाने के लिए। सपोज ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, अब क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका वैक्यूल, न्यूक्लियस कहीं और खिसक सकता है, बाकी सब है, ठीक है, सभी कुछ है, बस थोड़ी सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, जब हमने स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डाला तब, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद आप देख रहे हो, ये तो आपका है सेल वॉल, ठीक है, जो बाहर था आउटर मोस्ट कवरिंग, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा हो जाएगा, वैक्यूल, न्यूक्लियस कहीं पे भी हम ले लें, ठीक है, बाकी सब रहेंगे क्लोरोप्लास्ट, छोटा होता है, हाँ, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। सेल वॉल, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, जो अंदर के कंटेंट्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सब 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप बना रही हूँ मैं, ये हमारा सेल वॉल और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल भी श्रिंक हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये आउटर, ये सेकंड कवरिंग थी, यहाँ पर सेकंड कवरिंग थी, ये सेकंड कवरिंग थी, और ये, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से सेपरेट हो गया, श्रिंक हो गया, अंदर का पार्ट श्रिंक हो गया, सेल वॉल अलग रह गई, मतलब है उसी के अंदर ही बाकी सब, लेकिन बाकी सब श्रिंक हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंसनट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड किया था, तो इनर कंटेंट्स श्रिंक हो गए। लिविंग सेल में, लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर और वो श्रिंक हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। समझ में आ गया, इनर कंटेंट्स ऑफ द सेल श्रिंक हो जाएंगे क्योंकि वो वाटर लूज कर देंगे। दिस टर्म इज प्लाज्मोलिसिस। डेफिनेशन बुक में बहुत बढ़िया लिखी हुई है, उसी को याद कर लेना आप।
When a living plant, second para, when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of contents. देखो shrink हो रहा है ना, contraction हो रहा है contents of the cell. सेल के contents contract हुए, contract हुआ और contract हुआ. ठीक है, तो there is contraction of contents of the cell away from the cell wall. Cell wall से दूर contract होते हैं. This phenomenon is known as plasmolysis. Clear है? तो second observation क्या है? Cell contents are separated from the cell wall. ठीक है, cell contents separate हुए cell wall से. पहले पूरा सब इस तरह से था starting में. एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. तो लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है तो श्रिंकेज हो जाता है और इसको होते हैं प्लाज्मोलिसिस. क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लीफ लेंगे और बॉईल करेंगे उसको. बॉईल करने से क्या होगा, उसके सेल्स किल हो जाएंगे, डेड सेल्स हो जाएंगे. ठीक है, उसमें सेम एक्टिविटी करेंगे. अब हमने क्या किया, एक रियो लीफ ली थी, उसकी स्लाइड बनाई थी और ये सब किया हमने. ठीक है, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डाला और हमें प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस मिल गया. अब हम दूसरी रियो लीफ लेंगे, बॉईल करेंगे उसको और उसके बाद सेम ऐसे स्लाइड बनाएंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, जैसी थी वैसी रह जाएगी, क्योंकि अब डेड सेल्स हो गए. ठीक है, डेड सेल्स हो गए. बुक से देखो. नाउ प्लेस सम रियो लीफ. रियो नहीं है, रोइयो है. Royo leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cells. Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. तो क्या होगा? Wait for a minute and observe it again. What do we find? Does plasmolysis occur now? नहीं, क्योंकि dead cells हो गए. हमने boil कर दिया तो cells dead हो गए, तो अब plasmolysis नहीं होगा. What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. So third observation, only living cells show plasmolysis and not the dead cells. Clear? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस किसमें होगा? लिविंग सेल्स में. ठीक है, लिविंग सेल्स में ऑस्मोसिस होगा, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. चलो अब हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है. सेल वॉल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. पढ़ाया था अभी, जैसे हमारा स्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है प्लांट्स में, सेल वॉल उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है. इट परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्लांट्स में भी होता है सेल वॉल, कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है सेल वॉल, और फंगाई में भी होता है. फंजाई जो बोलना है आपको. तो इट परमिट्स द सेल्स ऑफ दिस टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. बिना बर्स्ट हुए डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसको क्या करता है? इट परमिट्स द सेल्स टू विथस्टैंड. वो उसको विथस्टैंड कर सकता है, होल्ड कर सकता है. मतलब अगर बाहर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मीडिया बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, जैसे हम सॉइल में पानी डालते हैं, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा? क्या रूट्स बर्स्ट हो जाती हैं? रूट के सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं? नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, क्लियर है? इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल्स, क्योंकि जो सेल वॉल है वो कैसा है? रिजिड है. ठीक है, स्टिफ है, तो उसको डेफिनेट शेप देगा. इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकता है और मैकेनिकल इंजरी से भी बचा सकता है. अब हम इसको एनसीईआरटी बुक से देखते हैं. सेल वॉल परमिट्स द सेल्स of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है. In such media the cells take up water by osmosis. जब सेल्स पानी लेते हैं तो क्या होता है? सपोज ये आपका एक सेल है और पानी अंदर गया ऑस्मोसिस प्रोसेस से. ठीक है, अब अंदर क्या होगा? पानी आ गया तो सेल स्वेल होगा. सेल ऐसा था, सपोज वो ऐसा हो गया, स्वेल हो गया. पानी अंदर गया और वो स्वेल हो गया. द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल. तो वो स्वेल होगा और वॉल की तरफ प्रेशर डालेगा. पानी अंदर आ गया है, ठीक है, पानी अंदर ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से सेल स्वेल होगा और वो वॉल पे प्रेशर लगाएगा. अब वॉल क्या करेगी? सेल वॉल उसको अपना प्रेशर लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाएगी. ठीक है, अब सेल वॉल भी इस पे इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगाएगी तो प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सेल बर्स्ट नहीं होगा. ठीक है, पानी अंदर गया, जब पानी अंदर गया तो अंदर प्रेशर बढ़ गया. ठीक है,
मतलब जो अंदर पानी गया है उसकी वजह से वॉल पे प्रेशर लग रहा है। अब सेल वॉल क्या करेगा, उसके अपोजिट में और अपना प्रेशर देगा, इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन, ताकि कोई बर्स्टिंग ना हो। ठीक है, तो the cell swells building up pressure against the wall exerts an equal pressure against the swollen cell के अगेंस्ट में वॉल प्रेशर दे रही है। ठीक है, because of their wall such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell। ठीक है, बाकी फंक्शंस मैंने बता ही दिए हैं।